जनता ने एक बार गलती कर दी, बीजेपी को वोट देके दोबारा नहीं देगा। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ये सब हटाकर बीजेपी को मैदान में आ गए कांग्रेस के सामने। योगी सरकार आनी चाहिए हर साल। हरड़ की दाल 2013 में 180 रुपए किलो थी। दिल्ली मॉडर्न में लिखा होता था चिकन खाओ दाल क्यों खाओ, जो 130 रुपए किलो है। तो क्या लग रहा है फिर मौका किसको मिलना चाहिए? मोदी को। मोदी काम नहीं हुआ जो किया कांग्रेस ने किया। कुछ नहीं देखो उसके जैसा कोई नहीं। वो पेड़ों से नोट तोड़ के लेके आ रहा है। आपको पता कितने जहाज खरीद लिए? कितने हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांग रहे हैं, विकास कुछ नहीं है। जिसके पास चश्मा हिंदू मुसलमान का तो क्या करे? ये चांदनी चौक में ये मुसलमान नहीं घूम रहे किसी को क्या उनने क्या नमाज पढ़नी बंद कर दी, बच्चे पैदा करने बंद कर दिया, निकाह ब्याह नहीं करने देता, व्यापार नहीं करने दे रहा, कानून जो हरामपंथी बंद कर रहा है। बदलाव क्या हुआ 8 साल में? किस बात का? जब से मोदी सरकार है ये बदलाव क्या देखा है? अरे बदलाव भी देखो ये बदलाव भी है सारा। ये हाल मोदी खड़ा बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ बदलाव क्या हुई है। कांग्रेस के टाइम में 350 रुपए की सिलेंडर थी, आज 1100 रुपए की सिलेंडर, ये बदलाव हुई है। जब तनख्वाह 3000 रुपए थी, आज तनख्वाह दुकान के नौकर की 18,000 रुपए। जीएसटी लगा दिया है, सारी कंपनियां बंद हो गई है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। महंगाई कम कौन करेगा? क्या राहुल गांधी महंगाई कम कर देंगे? सिस्टम से सब कुछ कम हो सकता है। क्या हो सकता है? सब कुछ कम हो सकता है। महंगाई ला दिया है, ये बस लोगों को हराम का चाहिए, सरकारी हराम का चाहिए, बस हराम का फ्री में दे दे, वो नहीं मिलता। केजरीवाल भी दावा कर रहे हैं टक्कर देंगे केजरीवाल। केजरीवाल दिल्ली में दे देगा टक्कर, लोगों को झोली फैलाने की आदत हो गई है। अब भिखारी को तो जहाँ भी मिलेगा, जब तेल बटेगा जब बोतल नहीं होगी तो कहेगा झोली में डाल दे, वोट बटेगा तो नहीं लेंगे। पहले नहीं होगा मोदी जी की नींद उड़ी हुई है जैसे मेरी एंट्री हुई है। पागल है वो। आपका क्या नाम है? धर्मवीर। तो धर्मवीर जी क्या लग रहा है 8 साल में बदलाव हुआ तो कह रहे महंगाई हो गई, 350 का सिलेंडर 1100 में हो गया। टाइम के हिसाब से हर जगह महंगाई होती है। इन्होंने बोला भी कि हमारी सेल मतलब सिलेंडर 350 का था, उस टाइम सैलरी कितनी थी? 9,000 8,000। आज के डेट में क्या है, महंगाई है, ठीक है, उसके हिसाब से सैलरी भी तो बढ़ी है। आज 22,000 सैलरी हमारी 21,000 है, तो उसके हिसाब से महंगाई बढ़ी। कोई महंगाई नहीं बढ़ी। अगर पहले टाइम में जाओगे, पिछले टाइम में जाओगे तो उसी का सिचुएशन चलो, वही लेवल रहेगा, महंगाई कुछ नहीं बढ़ा। अगर कांग्रेस को मौका दे, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि मुझे मौका दे, मैं महंगाई कम कर दूंगा। कांग्रेस पे कोई भी नेता ऐसा है जो मौका देने लायक है? राहुल गांधी है, कुछ भी नहीं है। पप्पू भैया है वो, उस पर कुछ भी नहीं आता। जोड़ो यात्रा पे निकले, कह रहे भारत जोड़ो। कितना जोड़ दिया उन्होंने कितना जोड़ा? कुछ नहीं। 1300 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। पैदल तो कोई भी चल देगा, उसके साथ साथ पैदल चलने के साथ साथ कुछ करने का हुनर भी तो होना चाहिए। ना तो वो किसान के लिए कुछ कर सकता है, ना आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर सकता है। तो मोदी ने क्या किया? मोदी का काम कौन सा? मोदी ने हमारे के लिए बहुत करा, हर देश के लिए बहुत कुछ करा है। मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ करा है, ठीक है, सेना के लिए इतना कर दिया, अपने भारतवर्ष में बहुत कुछ कर दिया जो अपने अपने हथियार बनाए जाते हैं, ठीक है। आप कह रहे हो मोदी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, मैंने आपसे एक ही ऑप्शन पूछूंगा, यस या नो। मोदी ने सत्ता में आने से पहले मोदी जी ने ये बोला था कि भाइयों और बहनों, नहीं, हमारे विदेश में जो काला धन है वो हम काला धन वापसी लाएंगे और हर के खाते में 15-15 लाख रुपए। क्या आपके आया? आप क्या 15 लाख पे डिपेंड हो रहे हो? क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा था कि फॉरेन बैंकों में इतना काला पैसा है कि अगर वो वापस आ जाए तो हर बंदे को 15 लाख रुपए मिल सकता है। उन्होंने ये कहा दूंगा, और वो लगातार लगे हुए पैसा वापस लाने में। ईडी की सीबीआई की रेडें जो पड़ रही है, पैसा निकल रहा है, वो उसी का हिस्सा है। टाइम लगता है, बीमारी है बहुत बड़ी, कोई भी बीमारी एकदम से ठीक नहीं होती। केजरीवाल कह रहे कि काम नहीं करने दे रहे, कभी सीबीआई भेज देते हैं, कभी ईडी भेज देते हैं। तो भैया अगर चोरी की है तो पुलिस तो आएगी। ये पैसे गया कहाँ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पैसे गया कहाँ गया? क्यों नहीं ला पाया मोदी जी? क्यों नहीं ला पाया? भाई साहब, राफेल को फ्री में नहीं आया, राफेल के लिए पैसा दिया गया। कहाँ से आया पैसा? नहीं ले पाते तो बोलते राफेल कहाँ से आया? मनमोहन सिंह ने, कांग्रेस ने कहा था नहीं, कांग्रेस ने तो भाइयों और बहनों करके देश को बेच के खा गया। ये बोलोगे ये देश को बेच के खा गया और गरीबों को भेजा फेंक दिया। बताओ ना कहाँ बेच दिया? जो मोदी जी ने कहा था, चाहिए क्या? जो मोदी जी ने कहा था,
बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, आप बात सुनो। जो मोदी जी ने कहा था, सुनो एक मिनट, जो मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए आएगा हर अकाउंट में, ये लफ्ज नहीं थे उनके। उन्होंने ये कहा था जो बाहर पैसा पड़ा है, अरबों खरबों रुपए जो पड़ा है पैसा, उसको अंदर लाओगे दिल्ली यहाँ पे। क्यों आ तो रहे हो। अमित शाह 300 यूनिट यूपी में भी तो फ्री दे रहे थे, वो कहाँ गए? यूपी में तो सरकार बन गई, यूपी में तो सरकार बन गई भैया। कहाँ मिला 300 यूनिट? किसने कहा था यूपी में? अरे अमित शाह ने कहा था, अमित शाह ने कहा, चेक करके देख लो, अरे देख लो। पहले मेरी बात सुनिए, केजरीवाल बेस्ट है लेकिन झूठ मत बोलिए। अखिलेश यादव ने कहा था फ्री देंगे, झूठे मत बोले। अरे अमित शाह ने भी कहा, मुझे लग रहा है तुम भी उसी के साथ। कुछ नहीं कहा अमित शाह ने, कोई यूनिट फ्री नहीं वहाँ पे, ना कोई बत्ती ना कोई बिल, कोई फ्री नहीं है। ये तो झूठी अफवाह है ये खाली, बस ये तो झूठी अफवाह है खाली। पैसा नहीं है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। आज राफेल आ गया, हथियार आ रहे हैं, सेना का ब्लूटूथ जैकेट मिल रही है, वो यही 2 नंबर का पैसा जो मोदी जी ला रहे हैं। कैंसर का इलाज एक दिन में नहीं होता, टाइम लगता है। वैसे ये बीमारियां हैं, करप्शन, इसको ठीक होने में टाइम लगेगा और लगातार ये ठीक हो रही है। क्या फिर 24 में मौका मिलेगा दोबारा? बिल्कुल मौका मिलेगा। 24 से मोदी आएगा, मोदी की बात योगी आएगा, मोदी आएगा बिल्कुल 24 से मोदी मोदी क्यों आएगा? योगी वो काम करता है। आज यूपी में जितने गुंडे बदमाश हैं, उनको ऐसा डंडा किया हुआ है कि वो जेल से बाहर खुद ही नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें बाहर आएंगे या तो शराब पिएंगे या मार दिए जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, जनता खुद ही योगी की मांग क्यों कर रही है? जहाँ भी जाते थे तो योगी का नाम खुद पे खुद जनता ले रही है कि योगी आएगा, योगी आएगा। योगी मोदी है, काबिल है, वो इसके काबिल है। गाजियाबाद बाहर निकलने डरते थे, आज घूमते हैं बाहर, खुला घूमते हैं। मेरा भाई कहते हैं सारी यूपी सारी सरकार पूरा खत्म कर दिया, कहीं कोई अपराध नहीं है बिल्कुल भी, 1% का भी, कि आदमी पूरा मतलब समझ लो अपराधी अंदर चला गया तो शहरी छोड़ दिया उसने। इसलिए बुलडोजर बाबा की मांग, बुलडोजर बाबा की धन्यवाद। आप जाके गाड़ियों के शोरूम में देखो, 10,000 गाड़ियां बिक रही हैं, लोगों का पैसा आ रहा है तभी बिक रही है ना। जीएसटी कलेक्शन देख लो, काम हो रहा है, ठीक है जी। हाईवे इतने अच्छे बन चुके हैं, आप कहीं भी जाइए बाय रोड जा सकते हैं। बिजली की दिक्कत कम से कम लगभग दूर कर दी है मोदी जी ने, एलईडी को प्रमोट करके, सोलर पैनल, ये हर चीज, ठीक है जी। हॉस्पिटल हर जगह महंगाई है जी। आपको नहीं लगता महंगाई है? अगर इतनी महंगाई है तो गाड़ियां कैसे बिक रही हैं भाऊ जी? पहले लोग रोटी खाएंगे, गाड़ी चलाएंगे। सिलेंडर पे बड़ी बात हो रही है कि सिलेंडर पहले 500 में मिलता था, 1000 रुपए में मिल रहा है। और जो सब्सिडी मिलती है उसके ऊपर वो कौन गिनेगा? वो तो बंद हो गई। किसने कहते बंद हो गई? वो तो अमीरों के लिए बंद हुई है, गरीब को तो अभी सब्सिडी मिल रही है, अकाउंट में आ रही है। पहले चोरी होती थी, अब अकाउंट में आ रही है, डायरेक्ट अकाउंट में आती है, वो भी तो काउंट करो। तो लग नहीं रहा केजरीवाल जैसे कहते हैं कि मोदी जी मुझको काम नहीं करने देते, काम करता हूँ तो सीबीआई भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं। पहले केजरीवाल जी से पूछो उनके पास डिपार्टमेंट कौन सा है, कौन सा उन्होंने मंत्रालय अपने पास रखा हुआ? कोई भी नहीं रखा हुआ है, निकम्मा मुख्यमंत्री है। कोई एक मंत्रालय उसने रखा हुआ अपने पास, किसी फाइल पे साइन करता है? एलजी साहब जब वो साइन ही नहीं करेगा तो एलजी साहब तो फाइल भेजेंगे वापस, साइन तो होने चाहिए ना। हिसाब से 8 साल में दिल्ली में कुछ भी काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। काम कोई बता दे मुझे क्या काम हुआ? सड़कें टूटी गई, हरामखोरी के अलावा कुछ नहीं हुआ। सरकार कहती है, मोदी सरकार कह रही पानी बचाओ, पानी बचाओ ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए, और ये फ्री में बांट रहा है तो फ्री की चीज़ कोई कदर करेगा क्या? वो तो भाएगा ही। मोटर चला के मैं देखता हूँ हमारे यहाँ पे मोटर चल रही होती, पानी बह रहा होता है। आजकल लोगों ने टंकी का बैल हटा दिया है कि जाने दो, आराम कर रहा है, हमारे बिल थोड़ी ना रहा है, इसका बहने दो। अच्छा, मोदी को टक्कर देने का सपना वो देख रहे, कह रहे कि प्रधानमंत्री की रेस में हूं। सपने किसके पूरे होते हैं? सपने ये तो भी तो ये सड़क पे लेटा हुआ ये भी तो देख रहा है कि मैं कल ये गुरुद्वारे का मालिक बन जाऊंगा, तो पड़ा तो भीखी मांग रहा है उसके नीचे। बार मुख्यमंत्री बन गए, लग नहीं रहा उनमें दम कम। वही है, हराम को रोड दे रहे हैं उनको, हराम का जिनको चाहिए। अगर आप ही का मालिक एक चमचे किस लिए पालता है? इसलिए तो पालता है कि एक को 100 रुपए दो और दूसरों को 10-10 रुपए में लगाए रखो काम पे। अच्छा, वही हाल हो रहा है। फ्री में दे रहा हूँ तो दिक्कत क्या है? जो MP MLA है उनको भी तो फ्री मिलता है। अगर मैं बिजली दे रहा हूँ, वो दे रहे हैं फ्री में, दो वो ये नहीं कहते। अब जैसे इन्होंने बस में लेडीज फ्री कर रखी है और जेंट्स को कह रहे हैं किराया बढ़ाओ। अरे तो लेडीज कदर क्यों करेंगी? वो आदमी बैठा होता है 15 रुपए की टिकट लेकर के, वो कहती है खड़े हो जाओ। और सबसे ज्यादा घूमती औरतों को घूमना सिखा दिया इसने, बाहर निकाल दिया। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? मैं तो जॉब करता हूँ। तो गुजारा हो रहा है? गुजारा तो हो रहा है, फर्स्ट क्लास, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई का बड़ा हल्ला मचा हुआ है। वो हल्ला मचा रहे हैं वो लोग जो मांग के खाते हैं।
जो मांग के खाते हैं वो हल्ला कर रहे हैं, जो कमा के खाते हैं उसको पता है कि आज मेरा 100 रुपये का खर्चा है, मैं आज 100 रुपये का काम करूंगा तो वो रोएगा ही नहीं। वो रो रहे हैं जो दूसरों के भरोसे बैठे हैं कि हाँ भाई मांगना है और खाना है। पूछ लो अगर कोई मेहनत करने वाला रो रहा हो तो उसको तो घर से निकलना है कि भाई मुझे काम करना है, आज मुझे घर पे इतना लाना है, तो लाइकर ही आएगा। तो मुद्दा क्या रहेगा इस बार 2024 के चुनाव में, क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पे वोट दिया जाएगा? केजरीवाल के पास एक ही मुद्दा है, फ्री 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 फ्री। उसके अलावा कोई एक मुद्दा वो बता दे कि मैंने ये करा है तो 2 राज्यों में सरकार बना दी, अब गुजरात जा रहे हैं, कह रहे कि वहीं भी सरकार बना, वहाँ भी तो फ्री का, वहाँ भी तो फ्री का ही दिया, वहाँ भी तो फ्री का लॉलीपॉप ही दे रहे हैं। लेकिन गुजराती बहुत अच्छे हैं, गुजराती नहीं लाते इसको, गुजरातियों को हराम की नहीं चाहिए। गुजराती बिल्कुल नहीं लाते जी, हराम का खाने का पसंद ही नहीं है उनको बिल्कुल भी। अच्छा आप युवा है, मुझे बताइए बेरोजगारी की बड़ी बात हो रही है यार, कोई कहता है कि भाई बेरोजगार 8 सालों में बेरोजगारी इतनी आ गई जितनी 70 सालों में बेरोजगारी नहीं। सर काम करने वाला बंदा होना तो चाहिए, जब काम ही नहीं करेगा, अगर मेरे को पता चलेगा हाँ जी ये फ्री मिल गया, आज तो दारू फ्री मिल रही है, जो चकना फ्री मिल रहा है, अब तो मैं आराम से खाऊंगा बैठ के, मेरे को नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कहते हैं कि मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो नहीं दिया अब तक। कौन सा रोजगार नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कौन सा रोजगार नहीं है, मेहनत करने वाला होना चाहिए, ये हाथों को मलने वाला चाहिए बस। अगर जब तक मेहनत को ऐसे हाथ मलोगे नहीं तो तब तक फल नहीं आएगा हाथ में। भगवान के दर पे भी जाके ऐसे ही मांगते हो ना, सब जब मांगोगे ही नहीं, जब मेहनत ही नहीं करोगे तो आप क्या सोचोगे, रात को सो रहा हूँ सुबह सलमान खान बन जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको नहीं लगता कोई ऐसा नेता है जो 2024 में टक्कर दे पाएगा? नहीं है जी, मोदी के बराबर अभी तक में कोई टक्करबाजी